Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. The topic today is William Wordsworth. Today we are going to discuss a very important poet of Romantic age, and I will discuss his biography, his life, his works with you. So let's get started. ये हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक रोमांटिक पोइट हैं और बेसिकली इन्होंने जब लिरिकल पैरेट्स अपने एक फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब अपने एक फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स को प्रोड्यूस किया था 1798 में, वहीं से पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स से ही बेसिकली रोमांटिक एज का आगाज़ हुआ था। यहाँ पर कुछ फैमिली ट्री है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसको देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं और इन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स को प्रोड्यूस किया था। ये पैदा हुए थे अप्रैल 7, 1770 में। कॉकरमाउथ जगह का नाम है जहाँ ये पैदा हुए, यूनाइटेड किंगडम में, और ये फोर्थ हुए अप्रैल 23, 1850 में रेडल माउंट गार्डन्स में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे बहुत ज़्यादा। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनके चिल्ड्रन में डोरा वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, कैथरीन वर्ड्सवर्थ, टॉमस वर्ड्सवर्थ वगैरह शामिल हैं। स्पाउस यानी इनकी वाइफ जो है वो मैरी हैं। मैरी से इन्होंने शादी की थी 1802 में और इनकी शादी चली 1802 से 1850 तक, यानी जब तक उनकी डेथ हुई तब तक। 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी। ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम भी यहाँ आप देख सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ 8 साल डव कॉटेज में रहते हुए गुजारे थे। डव कॉटेज में 8 साल गुजारे। उनको फादर ऑफ रोमांटिक्स भी कहा जाता है। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड wasn't entirely written by वर्ड्सवर्थ। वो वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी थी। ये फन फैक्ट आपको नहीं पता होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट भी रहे थे इंग्लैंड में 7 ईयर्स के लिए, 1843 से 1850 तक। वर्ड्सवर्थ का जो बेस्ट नॉन वर्क है वो प्रेल्यूड है। प्रेल्यूड जो है वो पब्लिश हुआ था उनकी डेथ के बाद, उनकी वाइफ मैरी ने पब्लिश करवाया था। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आज की वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और नोट्स साथ साथ लेते जाएं, क्योंकि आज मैंने स्लाइड्स पर मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया, बट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग वीडियो। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट हैं जो एस.टी. कॉलरिज के एक बॉसम फ्रेंड थे और उन्होंने जब एस.टी. कॉलरिज के साथ लिरिकल बैलेट्स को 1798 में पब्लिश किया तो वहीं से रोमांटिक एज का आगाज़ हुआ। ये पैदा हुए थे 7 अप्रैल 1770 को कॉथरमाउथ नाम की एक जगह पर, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये 1791 में फ्रांस गए। जब इन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया तब, और ये 1792 में वापस आए। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से इन्हें वापस आना पड़ा। 1802 में इन्होंने शादी की और ये उस वक्त
32 ईयर्स के थे। पोइट लॉरिएट ये बने थे 1843 में और इनकी डेथ हुई थी 1850 में। 1798 में लिरिकल बैलेड्स का पहला एडिशन पब्लिश हुआ था जो इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर पब्लिश किया, और बेसिकली ये एक एक्सपीरियंस था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जब इसको पब्लिश किया तो इसमें किसी ऑथर का नाम नहीं था। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें ना वर्ड्सवर्थ का नाम था और ना ही इस पर इनके फ्रेंड कॉलरिज का नाम था, बल्कि इट वाज विदाउट द नेम ऑफ एनी ऑथर। इसका कोई प्रीफेस भी नहीं था। इसके 4 एडिशंस पब्लिश हुए और जो फर्स्ट एडिशन है वो 1798 में पब्लिश हुआ जिसका कोई प्रीफेस नहीं था। दूसरा एडिशन इसका 1800 में पब्लिश हुआ जिसका प्रीफेस भी था। उसको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स भी कहा जाता है, और ये प्रीफेस जो है ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, और इस एडिशन पर नाम भी वर्ड्सवर्थ का था, इस एडिशन पर कॉलरिज का नाम नहीं था। थर्ड एडिशन इसका 1802 में पब्लिश हुआ और फोर्थ एडिशन इसका 1805 में पब्लिश हुआ था। वर्ड्सवर्थ का जो एक मोस्ट फेमस वर्क है वो द प्रीलूड है, और जो प्रीलूड है वो उसकी लॉन्गेस्ट पोइम है जो कि इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ मैरी ने पब्लिश करवाई थी। इनको पोइट ऑफ नेचर, पोइट ऑफ मैन, पोइट ऑफ विलेज लाइफ भी कहा जाता है। ये नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही वॉज इन ग्रेट लव विद नेचर, और इनके जो लव ऑफ नेचर है उसके 4 स्टेजेस हैं। ही लव्ड द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ नेचर, ये एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ नेचर से मोहब्बत करते थे, और ये इसी को जो है वो अपनी पोइम्स में भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि कलर, ब्यूटी, फॉर्म वगैरह। ये ट्रीज, माउंटेन्स, वाटर, सी, स्ट्रीम, क्लाउड्स, इस तरह की चीज़ों के बारे में लिखते थे। इनकी एक पोइम टिंटन एबे भी है। इसके अलावा इनकी जो पोइम टिंटन एबे है इसमें हमें ये एक्सटर्नल लव ऑफ नेचर जो है वो नज़र आता है। पीस ऑफ नेचर या कामनेस ऑफ नेचर इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ द लव ऑफ नेचर ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये एक लिविंग सोल समझते थे नेचर को, ये एक लिविंग सोल समझते थे, और ये एक ग्रेट टीचर फॉर मैनकाइंड समझते थे नेचर को एक लिविंग सोल समझते थे। ही सेड दैट नेचर इज़ अ लिविंग सोल, और इसको हम कहते हैं पैंथीज़म। फिर ये नेचर को एक हीलर भी समझते थे, और इनका ख्याल ये था कि जो नेचर की तरफ मुतवज्जह होता है नेचर उसको कभी धोखा नहीं देती। इन्होंने इनका एक बहुत अच्छा पॉइंट, एक प्लस पॉइंट जो इनको इनके साथ के बाकी रोमांटिक पोइट्स से डिफरेंट बनाता है, कीट्स, शैले वगैरह से डिफरेंट बनाता है। शैले जो था वो मूविंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर को देखता था, जैसे कि क्लाउड्स वगैरह। इनके साथ इनका एक और रोमांटिक पोइट है कीट्स, जो कि सेंशुअस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर को देखता था। बायरन जो हैं वो एगली एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर को देखते थे, लेकिन जो वर्ड्सवर्थ हैं इन्होंने कभी भी एगली साइड ऑफ नेचर को नहीं देखा, ये हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ नेचर को देखते थे। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है जो इनको बड़ा मुमताज़ बनाता है बाकी रोमांटिक पोइट्स से। इन्होंने बहुत ज़्यादा पोइट्री जो है वो नेचर पर की। इनको पोइट ऑफ मैन, पोइट ऑफ चाइल्डहुड, पोइट ऑफ विलेज लाइफ भी कहा जाता है, और इनका जो मोटो है वर्ड्सवर्थ का वो है रिटर्न टू नेचर। द प्रीलूड जो है वो एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है जो कि पब्लिश हुई थी इनकी डेथ के बाद 1850 में। मैरी जो इनकी वाइफ हैं उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। ये जो इनकी लॉन्गेस्ट पोइम है प्रीलूड, इसकी 14 बुक्स हैं। बुक 1 जो है वो इनके फर्स्ट 10 ईयर्स के बारे में हमें बताती है। बुक 2 जो है वो 10 to 17 ईयर्स के बारे में हमें बताती है। बुक 3 जो है उसमें इन्होंने अपना कैम्ब्रिज का एक्सपीरियंस शेयर किया। बुक 4 जो है
वो समर वेकेशंस के बारे में बताती है। फर्स्ट समर वेकेशंस के बारे में। बुक 5 जो है वो ये बताती है कि कैसे ये बुक्स को पढ़ने लगे, कैसे इनका बुक्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ। बुक 6 जो है वो हमें इनकी यूनिवर्सिटी की जो डल लाइफ है उसके बारे में बताती है। बुक 7 हमें लंदन की डल लाइफ के बारे में बताती है कि जब ये लंदन में रहते थे तो किस तरह की डल लाइफ थी, लंदन की डल लाइफ कैसे थी। वैसे भी ये एक विलेज लाइफ को पसंद करने वाले पोइट हैं, तो इनको जो सिटी लाइफ है वो हमेशा डल ही लगती थी। जो बुक 8 है वो हमें इनकी चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक का जो सफ़र है उसका एक ओवरव्यू देती है। जो बुक 9 और 10 हैं वो जब ये फ्रांस में रहे तब उनके जो फ्रांस के अंदर इनका जो एक्सपीरियंस हुआ, कैसा रहा इनका फ्रांस में रहने का एक्सपीरियंस, उसके बारे में हमें बताती है। बुक 11 जो है वो जो है ग्रेट स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ वर्ड्सवर्थ के बारे में हमें बताती है। और जो फाइनल बुक्स हैं बुक नंबर 12, 13 और 14 ये हमें बताती हैं कि वर्ड्सवर्थ ने हाउ वर्ड्सवर्थ स्टडीड रोमांटिक एज विद कॉलरिज एंड डार्सी। ' 1843 में ये पोइट लॉरिएट बने थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इनकी सिस्टर का नाम है डॉर्थी। इनकी शादी हुई थी 1802 में मैरी नाम की एक औरत के साथ, जो पहले इनकी फ्रेंड थी और बाद में इनकी उनके साथ शादी हो गई। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं ये एक ऐसे पोइट हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेचर के लिए जाने जाते हैं। इनके फेमस वर्क्स में द प्रीलूड शामिल है, टिंटन एबे शामिल है। और वर्ड्सवर्थ जो है इनकी पोइट्री में हमें एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ड्सवर्थ। आपने इसके नोट्स ले लिए होंगे। हम इसकी पोइम्स पर भी बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह। आई विल टॉक अबाउट the explanation and each and everything related to the Wordsworth poem which are included in the syllabus. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe the channel.